एजेंडा अब कार्यकर्ताओं पर आकर टिक गया है। सरकारी आयोजनों से इतर पार्टी अपने वर्कर्स को 4 टारगेट दे रही है। इन चारों कामों को पूरा करने के लिए 10 दिन की डेडलाइन होगी। आखिर क्या है ये 4 काम और कितने होंगे ये सरकार के लिए साबित, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी कार्यकर्ता अब फोन कॉल्स के जरिए वोटर से कनेक्ट होंगे। इस संवाद का मकसद चुनाव के लिए लोगों का मन बीजेपी के पक्ष में करना होगा। कार्यकर्ता के मोबाइल की कांटेक्ट लिस्ट में अगर 500 से 600 नंबर है तो उसे 200 लोगों को 10 दिन में कॉल कर हालचाल पूछना है। उसके क्षेत्र में माहौल की जानकारी लेनी है, लोगों की क्या राय है ये भी जानना है। कार्यकर्ता को लोगों को 20 साल पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार के दौर और पिछले 15 महीने में कमलनाथ की सरकार में हुए भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को भी याद दिलाना है। कांग्रेस और भाजपा सरकारों की तुलनात्मक स्थिति भी समझानी है। अगर बातचीत में ऐसी कोई जानकारी मिलती है जो जनता के बीच बड़ा मुद्दा है तो इसे वरिष्ठ नेताओं को बताना है। भारतीय जनता पार्टी सतत जनता से संवाद करने वाली पार्टी है। लगातार अभियान चल रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है। लोगों से घर घर जाके संपर्क और संवाद का अभियान चल रहा है। लोगों से जो उनकी परेशानी है, जो उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उसको लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है जनता के बीच में जाए, अपनी अच्छी योजनाओं को बताएं। यदि किसी को लाभ नहीं मिल रहा तो उसको लाभ दिलवाएं। लगातार जनता की सेवा करें। जनता से जुड़ाव वाले कार्यक्रम सतत पूरे वर्ष भर चलते रहते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, राष्ट्र सेवा, जन सेवा, समाज सेवा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर उपेक्षित कार्यकर्ताओं से की गई अपेक्षा पर तंज कसा है। कांग्रेस के मुताबिक नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, शाह भाजपा में बनती बीजेपी का कोई जतन काम नहीं आएगा। पार्टी ने 4 साल तक फोन नहीं लगाया। उन लोगों से कह रहे हैं कि अब आप 200 लोगों को फोन लगाओ। जिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके आपने जो है चोरी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों से लाए, उनकी तेल मालिश करवाई। अब उन कार्यकर्ताओं से कह रहे हो कि आप 2 कार्यकर्ताओं से और संपर्क करो, तो वो कौन से 2 कार्यकर्ताओं से संपर्क करें? नाराज भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं से करें कि महाराज भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं से करें कि शिवराज के भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं से करें? तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? उसको ये महसूस हो रहा है क्या वो फोन लगाने के लिए है, और उसको किसी ने फोन नहीं लगाया 5-4 साल तक जब सरकार चल रही थी। वो क्यों वो ये सवाल खड़ा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी विषय है, लेकिन ये सच्चाइयां भी अब सड़क पर और सार्वजनिक डोमेन में है, जो जनता भी जान रही है और उनका कार्यकर्ता भी जान रहा है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए कई तरह की प्लानिंग की है। इस प्लानिंग में सोशल मीडिया से लेकर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, डिजिटल वॉल पेंटिंग और एलईडी स्क्रीन के जरिए प्रचार प्रसार की तैयारी है। बूथ स्तर पर संगठन ने बीजेपी के प्रति माहौल बनाने के लिए एक खास तैयारी शुरू की है। हालांकि ये सब प्लानिंग तभी सफल है जब कार्यकर्ता इसके लिए तन मन धन से तैयार हो। टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। आपको सबसे पहले उनसे मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ भाजपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महामंत्री दीपक नरवरिया जी जुड़े हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार लीलेश सातनकर जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। लीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सभी पार्टियां एक्शन मोड पर आ रही है। आपकी तो सरकार है और निश्चित तौर पर सत्ता को रिपीट करने के लिए लालायित भी सरकार है। ऐसे में अब जो पूरा दारोमदार है वो कार्यकर्ताओं पर आकर टिक गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन ये जो 4 काम है जो कार्यकर्ताओं को आपकी पार्टी ने दिए हैं, कितना आश्वस्त है बीजेपी कि 10 दिन के डेडलाइन में इन 4 बड़े कामों को कार्यकर्ता करेंगे और कितना फायदा आप देखते हैं कि पार्टी से इसे होगा? दीपक जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता से जीवंत संपर्क में होता जी, और रहा आपने जो विषय उठाया जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन जी चुनाव को लेकर नहीं, एक विचारधारा को लेकर चलता है।
और वह लोगों के सुख दुख में, उनके परिवार की समस्याओं को हमेशा ध्यान में रखता है, उनके बीच रहता है, उनकी चिंता करता है। तो ये कोई कांग्रेस का वैसा संगठन नहीं है कि जो एक परिवार से चलता हो। यहाँ तो कार्यकर्ता ही नेता होता है और नेता ही कार्यकर्ता होता है। जी। कुंदन जी जवाब दें कि कार्यकर्ता ही नेता होता है और नेता ही कार्यकर्ता होता है, और कह रहे हैं कि आपकी तरह का संगठन नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जो 4 टास्क दिए हैं बीजेपी ने, इससे कोई मजबूती सरकार को, पार्टी को मिल सकती है और कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है? कुंदन जी। देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 19 साल से लगभग सरकार है जी। आज उसकी स्थिति बहुत चिंतनीय और दयनीय हो चुकी है जी। और अब जब 18-19 साल हो गए हैं जी। और कार्यकर्ताओं के कभी कोई काम तो इनके यहाँ हुए नहीं, उनका उपयोग भर करते रहे। कार्यकर्ता जब नाराज होके भारतीय जनता पार्टी का घरों में बैठने लगा या फिर डूबता हुआ जहाज देखकर आज छोड़कर कांग्रेस की तरफ आकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इनके कार्यकर्ता, इनके नेता छोड़ के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं जाने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि वह लाभ के लिए नहीं, लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी से नहीं जोड़ा। आऊंगा दीपक जी, फिर से आऊंगा आपके पास। डिस्टर्ब करूंगा दीपक जी, आऊंगा फिर से आपके पास आऊंगा। अगर ठीक से डिबेट करेंगे तो मैं ठीक से जवाब दूंगा, नहीं तो फिर मैं भी मतलब जो है आपको बीच कुंदन जी आपकी बात पूरी करें। जी ठीक है जी। हाँ, तो विषय सही रखेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विषय अगर आप भटकेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए ठीक है, दीपक जी आपके पास आऊंगा मैं। कुंदन जी आपकी बात पूरी करें। जी। भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। आज हर रोज हजारों कार्यकर्ता, आज भी हजारों कार्यकर्ताओं ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय करके फिर आज ज्वाइन की, और हर रोज ऐसा है भारतीय जनता पार्टी डूब रही है इस समय मध्य प्रदेश के अंदर। उसका कारण बहुत बड़ा है अमित जी। कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी कोई पूछ परख नहीं हुई। अब जब चुनाव आ गए हैं तो उनको जनता भी याद आ रही है और कार्यकर्ता भी याद आ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो आप छोड़ के जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी गुटी राजनीति से ऊपर आ ही नहीं पा रही है अमित जी। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर महाराज गुट, नाराज गुट, शिवराज गुट, वीडी शर्मा का गुट, कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट, ये कबीलों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और इनको समझ में आ चुका है। इनको प्रदेश की जनता संदेश दे रही है लगातार कि अब आपकी मध्य प्रदेश से विदाई है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है। तरह तरह के जतन कर रही है, तरह तरह के प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। कभी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और चाय पिएंगे। आप जाइए, कार्यकर्ता आपके पहुंचे तो सही, जनता पूछेगी गैस का सिलेंडर 1100 रुपए से ऊपर क्यों है, पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर क्यों है, डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर क्यों है, टमाटर 200 रुपए किलो क्यों है ना। ये सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। दूध जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी और नकारा सरकार ने जीएसटी लगाने का काम किया, सुबह से जो आदमी उठता है उसकी हर सामान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा जीएसटी लगाया है अलग अलग तरह से कि लोग टैक्स भर भर के परेशान है। इनसे सवाल करेंगे कि आपके राज्य में हमारे घर के अंदर जो हमारा नौजवान बेटा बैठा है वो बेरोजगार क्यों है, पहले उसका जवाब दो, चाहे हम बाद में पिलाएंगे आपको। इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इतनी महंगाई क्यों है, बेरोजगार क्यों है, हर रोज यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार क्यों होते हैं, आज मध्य प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन के क्यों रह गया है, आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पेशाब क्यों करते हैं, ये सब बातों का जनता जवाब पूछेगी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार लीलेश जी का हम रुख करेंगे। लीलेश जी, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने अब ये चुनाव के पहले जो मेगा प्लान बनाया है और कार्यकर्ता इसकी पृष्ठभूमि में केंद्रित हैं, तो ये कितना ज्यादा फायदा पार्टी को पहुंचाएगा, या फिर जिस तरह से कुंदन जी कह रहे हैं कि लोग सवाल भी पूछेंगे कि आपने इतने सालों में क्या काम किए, तो क्या इस तरह की परिस्थिति कार्यकर्ताओं को, पार्टी को देखने को मिलेगी? लीलेश जी। में जो कांग्रेस ने संगठन थोड़ा सा खड़ा किया है उसमें उनके काम और भाजपा जो अब कर रही है, भाजपा ने जो कहा है कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, तो वो घर घर जाने के लिए का मतलब है जो भाजपा के कार्यकर्ता है ये अभी जासूसी करेंगे
इस बार ये पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, इन्होंने पहली बार कांग्रेस ने BLO बनाए हैं, है ना। ये बूथ स्तर पर सक्रिय किए गए और पहली बार कांग्रेस ने चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर अपने BLO को नियुक्त भी किया है और उनकी सूची इन्होंने बूथवार डाली है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक खौफजदा है। बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इनके बूथ स्तर पर लोग हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस ने बूथ स्तर पर अपने लोग नियुक्त कर दिए हैं, तो ऐसे में उसका इफेक्ट बीजेपी पे कितना पड़ने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, ये टोटल तलाशने का काम अब भाजपा के ये जो कार्यकर्ता और 10 दिन के लिए जो टास्क दिया है वो ये करेंगे ताकि अगली रणनीति भाजपा बना पाए। जी बिल्कुल दीपक जी, निश्चित तौर पर एक बहुत वाजिब बिंदु नीलेश जी ने उठाया है कि रणनीति बनाने के लिए तो ये जो प्लान है वो काम करेगा ही, लेकिन क्या जासूसी करना भी मकसद है कि जानने की कोशिश भी होगी कि मतदाताओं का मन क्या है, लेकिन इसके लिए ये तरीका आप अपना रहे हैं? बताऊं, जासूसी का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का नहीं है जी। जासूसी का काम हम सबको पता है। कमलनाथ जी ने परमाणु परीक्षण के दौरान जो भारत की जासूसी की थी और जो लीक किया था वो हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है। पर भंडरा वाला मामला भी हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है जी। अब मैं बात करूं हमारे कांग्रेसी मित्र कुंदन जी की। जी। उन्होंने बताया कि वो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, जी, तो राजस्थान में भी उनकी सरकार है जी, अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, वहां सिलेंडर दे दें। छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में दे रहे हैं, 500 रुपए में आपको शर्म आनी चाहिए। 500 रुपए में सही जानकारी नहीं है, एक बार आप कुंदन जी जानकारी लगा लें और मैं आपको 500 रुपए में सिलेंडर 78 लाख परिवार। आप अपनी आराम से पूरी बात रखना, मेरी बात सुन लें जी। और आपने जो बलात्कार और उसका आरोप लगाया है तो पूरे देश में राजस्थान अव्वल है। इनके ही एक मंत्री का बयान है कि बलात्कार में राजस्थान अव्वल नंबर पे, क्योंकि आऊंगा कुंदन जी, आपके पास भी आऊंगा। जी वहां मर्दों की संख्या ज्यादा है। ये इस प्रकार के बयान इनके ही कांग्रेस के मंत्री दे रहे हैं जी। ठीक है। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं जी। तो पहले ये देख लें कि कांग्रेस के जो बड़े नेता आज वो कहाँ है। आज वो पूरे हाशिए पर चले गए। जीतू पटवारी जी की बात करें, चाहे अरुण यादव जी की बात करें जी। जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी तो उस समय तो सिर्फ एक ही बात ये करते थे कार्यकर्ताओं से, चलो 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 जी। अब कमलनाथ जी उन कार्यकर्ताओं के बीच जाएं और उनसे बात करें तो वो कमलनाथ जी को जवाब देंगे वही चलो चलो, क्योंकि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश से जाने का समय आ चुका है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब उनको टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। ये हमको अभी 2-4 महीने में पता चल जाएगा जब कमलनाथ जी कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। जी जवाब दे कुंदन जी। तो जी अमित जी। जी कुंदन जी, बात रखें। देखिए, आप बौखलाहट देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मित्र बौखला रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्ट दिखता है इससे जी। और मैं फिर कह रहा हूं अमित जी, मध्य प्रदेश की जनता इस बार चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के मुंह में आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इससे ही परेशान हो गया। आप देखिए कितने प्रकार की घोषणाएं, जो पहले 22-23 हजार घोषणाएं कर चुके हैं, अब घोषणाओं के ऊपर घोषणा, पैसा है नहीं, हर दिन कर्जा ले रही है ये सरकार। 4.25 लाख करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा हो चुका है और कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले गए ब्याज चुकाने के लिए आप खाते चेक करा लें, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा जी आपके पास। जी कुंदन जी, आपकी बात रखें। कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए अमित जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर कर्जा लेती है। कितनी बेशर्म सरकार है आज मध्य प्रदेश के अंदर। 50 से 80% हर योजना और हर काम के अंदर खाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भ्रष्टाचार का ये आलम है। कल ही एक स्टोर कीपर के यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर छापा पड़ा है, उसके यहाँ नोट गिनने की मशीनें लगा के नोट गिनना पड़ रहा है। ये है 50% और 80% तक कमीशन खाने वाली सरकार के हाल। एक छोटे से बाबू के अगर मध्य प्रदेश के अंदर छापा पड़ता है ना, उसके यहाँ भी लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति मिलती है। आपने देखा था अभी किस प्रकार से
एमपी पुलिस हाउसिंग की संविदा सब इंजीनियर की करोड़ों रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। ये तो आज भ्रष्टाचार का ये आलम है। आज ये प्रदेश, अभी ये कह रहे थे कि राजस्थान 1 नंबर, अरे छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म में 1 नंबर पर, भ्रष्टाचार में, घपले घोटाले में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर, सबसे बदनाम प्रदेश है पूरे देश के अंदर, क्या मैं कहूँ पूरे विश्व के अंदर। अगर बदनामी है हमारी तो ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार की वजह से हुई है, जिसने भ्रष्टाचार का मॉडल बना के रख दिया है मध्य प्रदेश को। तो अमित जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र सब दिख रहा है, आज गुटों में बढ़ चुकी है, घबराहट है, इनकी सरकार जा रही है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी यात्राएं कर रहे हैं तो वहां पे जय जय कमलनाथ के नारे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता यही चाहती है कि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में नवंबर दिसंबर में जब चुनाव हो चुके होंगे तो गवर्नर हाउस के अंदर एक आवाज गूंजेगी कि मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज मध्य प्रदेश की जनता वो आवाज सुनना चाहती है। इनका निकलना और इस मध्य प्रदेश से सफाया तय है। भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द भी वही है और घबराहट भी वही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है आपको अमित जी। ठीक है, दीपक जी जवाब दें कि जनता कमलनाथ की आवाज सुनना चाहती है गवर्नर हाउस में, लेकिन ऐसे में कार्यकर्ता जो है वो पार्टी की आवाज लेकर कैसे फिर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। कांग्रेस के पास केवल नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात मैं कहूं भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार हमको बहुत अच्छे से पता है। 2G घोटाला, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, सरकार से शुरू करूंगा। कॉमनवेल्थ घोटाला, एक एक करके मैं जवाब दे रहा हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसकी सरकार में हुआ? घोटाला, महिलाओं के घोटाला हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था? घोटाला हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था? की सरकार है, आपको शर्म LIC हाउसिंग घोटाला हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था? बातें करने लगते हैं 2G और 3G और फलानी, जिसके अंदर लंबी लिस्ट है। आप देखिए उसे घोटाले तो नाम भी नहीं ले पाएंगे। इतना घोटाला कांग्रेस की सरकार और महाकाल को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा आप लोगों ने। देखिए, हाँ, मध्य प्रदेश की जनता को अभी कुछ दिन से कमलनाथ जी जो है सनातनी हो गए हैं, हिंदू हो गए हैं। इसके पहले कमलनाथ जी को कांग्रेस को भ्रष्टाचार पे भगवान प्रभु श्री राम जो है काल्पनिक लगते थे। अभी भ्रष्टाचार पे जवाब दे दो। लेकिन आज वही कमलनाथ जी घोटाले पे जवाब दे दो। चुनावी हिंदू बनकर पूरे मध्य प्रदेश में घूमते फिर रहे हैं। ये वही कांग्रेस का चरित्र है, जो प्रभु श्री राम को एक काल्पनिक बताया करता था, आज हिंदू बनकर पूरे मध्य प्रदेश में घूमना पड़ रहा है। हिंदू बनकर नहीं, हिंदू हैं आप। कोई सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? कौन है आप सर्टिफिकेट देने वाले? आपको हक क्या है, अधिकार क्या है? आप बताएंगे किसी को? सर्टिफिकेट नहीं बांटती, लेकिन आपने आप सर्टिफिकेट बांटेंगे हिंदू बन के घूम रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, विषयांतर हो रहा है, हम विषय से भटक ना जाएं। मैं वरिष्ठ पत्रकार नीलेश जी का रुख करूंगा एक बार फिर से। नीलेश जी, क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार भी कहीं न कहीं मानकर चल रही है कि सत्ता में जो वापसी है वो आसान नहीं है? क्या इसलिए ये इतने जतन किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं पर एक बार फिर से भार दिया जा रहा है? नीलेश जी, नीलेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? नीलेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, नीलेश जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुंदन जी, घोटालों की जिस तरह से फेहरिस्त दीपक जी भी गिना रहे हैं, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि अब कार्यकर्ताओं की कमी क्या कांग्रेस पार्टी में हो गई है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है? आपके कार्यकर्ता कब जाएंगे घर घर लोगों से संवाद करने? देखिए, हमारे कार्यकर्ता सतत जनसंपर्क में जी। हमारी मंडलम सेक्टर की कार्यकारिणियां बन चुकी हैं, हमारे बूथ लेवल तक तैयारियां हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जो महिला सम्मान योजना जो 1500 रुपए माननीय कमलनाथ जी देने की बात कर रहे हैं और 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, वो वचन दे रहे हैं, घोषणा वीर की तरह घोषणा नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि माननीय कमलनाथ जी अगर वचन देते हैं तो उसे पूरा करते हैं। पिछली बार भी 15 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा था माननीय कमलनाथ जी ने किस प्रकार से 100 रुपए में 100 यूनिट, ये मेरे भाई बैठे हैं, इनने भी उसका लाभ लिया होगा। ये बैठे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, उनको भी उसका लाभ मिला होगा। 500 रुपए सिलेंडर देने की बात माननीय कमलनाथ जी ने की है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।
27 लाख किसानों का कर्जा जो है माननीय कमलनाथ जी ने माफ किया था। अब आगे फिर उस योजना को चालू किया जाएगा और उसके जो बचे हुए हितग्राही हैं उनके सारे किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली और 200 रुपए यूनिट तक हाफ बिल लिया जाएगा। कर्मचारी भाइयों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी न खुद करना चाहती है और घबराहट ये है कि माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पेट में दर्द का बहुत बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर सिवाय भ्रष्टाचार, घपले और घोटालों के अपनी योजनाओं में कुछ भी नहीं किया। इन्होंने मानकागज के अंदर भ्रष्टाचार किया। दीपक जी जवाब दें। घोटाला जो बनते बनते टूट गया। ठीक है दीपक जी आपकी बात रखें, फिर नीलेश जी का रुख करेंगे, फिर से जुड़ गए नीलेश जी। दीपक जी आपकी बात रखें। 3 करोड़ 61 लाख आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बने हैं। 40 लाख प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश में बने हैं। 61 लाख 26,000 घरों में जल जल योजना के माध्यम से जल पहुंचा है। उसके बाद बड़ी बेशर्मी से 71 लाख घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। हमने घोटाला नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार है। लगातार इस प्रदेश की जनता कुंदन जी आप अब मेरी बात, दीपक जी अपनी बात जारी रखें। कुंदन जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। दीपक जी का समय बोलने दें। दीपक जी आपकी बात रखें। जी दीपक जी बात पूरी करें, फिर नीलेश जी का रुख करेंगे। ये घोटाला सरकार है। 11 लाख से अधिक जो छोटे व्यवसायी थे उनको 10,000 से 50,000 तक ब्याज मुक्त जो है ऋण दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार है। ये गरीब के हित की और कमजोर के हित की चिंता करके चलने वाली सरकार है। और वहीं अभी मैं कांग्रेसी मित्र भाई को बताना चाहता हूं कि वही कमलनाथ जी जो एक महिला को आइटम बोलते हैं, उनके मन में नारियों का क्या सम्मान है। और आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, आप नीचे जाकर देखें, आपने जो नारी सम्मान के पत्र भेजे थे ना, वहां उन पत्रों में लोग समोसे खा रहे हैं, कचौड़ियां खा रहे हैं। उन पत्रों का कुछ नहीं हो रहा, वो बटे फिर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है क्योंकि जनता ये सब जानती है कि इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पूर्व में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार जब मध्य प्रदेश में आई थी तो उन्होंने, उनके एक बड़े नेता थे, उन्होंने गिनती गिराई थी कि 10 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन कर्जा माफ ना हुआ और उन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन उन्होंने जनता ने एक मुख्यमंत्री चेंज कर दिया और आज मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं अमित जी आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आने वाले 2023 हो चाहे 2024, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कुंदन जी जवाब दे जल्दी से, नीलेश जी का रुख करेंगे, कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंच रहा है। कुंदन जी जी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। उसमें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पे कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सभी जगह झूठ बोल लेते हैं। इनकी प्रदेश में मध्य प्रदेश से लेकर देश तक के नेता इनके झूठ बोल के चले जाते हैं। तो ये झूठ की सरकार है। भारतीय झूठ पार्टी होना चाहिए इसका नाम, भारतीय जनता पार्टी नहीं होना चाहिए। ये लोग झूठ बयानी करते हैं। किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल में, तो इनको झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जनता बहुत अच्छी सी तरह समझ चुकी है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मध्य प्रदेश की एक विधानसभा पे सभी जगह लगभग पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार नीलेश तातनकर जी का हम रुख कर लेंगे। नीलेश जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। नीलेश जी, जिस तरह से अब लगातार कार्यकर्ता जो है घर घर जाएंगे बीजेपी के, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार को ये लग रहा है कि चुनौतियां बहुत है, इसलिए लोगों के बीच संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है? क्या इसी वजह से ये जतन कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल। देखो अमित जी, कांग्रेस हो या भाजपा, इस बार दोनों ने कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया है। कांग्रेस ने पहली बार बूथ स्तर पर टीम तैयार की है। और भाजपा के जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं एक जो एंटी इनकम्बेंसी वाली जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यकर्ता भी थोड़ा सा नाराज था। इसलिए आपको यदि याद हो तो अमित शाह जी जब इंदौर में संबोधित कर रहे थे
तब उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं, नेता नहीं। जी। तो इन्होंने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए ये 10 दिन का टारगेट दिया है ताकि कार्यकर्ता भी रिचार्ज हो जाए। और दूसरा जो कांग्रेस ने अपनी टीम तैयार की है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका भी इनको पता लग जाएगा। तो कुल मिला के दोनों कार्यकर्ताओं के भरोसे है और दोनों ही बस विधानसभा चुनाव इनके भरोसे पे जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और उससे ही सबसे ज्यादा मजबूत करना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आने वाले समय में जब ये कार्यकर्ता जाते हैं लोगों के बीच तब किस तरह का संवाद स्थापित कर पाते हैं। दीपक जी, आपकी बात जल्दी से पूरी करें। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें तो पेज प्रभारी और पेज समिति तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बनी हुई। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश हित, राष्ट्र हित और धर्म हित पर आधारित होती है। कांग्रेस की जैसे भ्रष्टाचार पर आधारित नहीं होती। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, 2023 में एक बार पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी, चलिए कुंदन जी की टिप्पणी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी, चलिए कुंदन जी से भी जवाब ले लेते हैं। कुंदन जी, जल्दी से आपकी बात रखें। जी, 19 साल के कुशासन से और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह जी की घोषणाओं से बहुत बुरी तरीके से परेशान है, त्रस्त है। आज मध्य प्रदेश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। आज मध्य प्रदेश के लोग हर प्रकार की बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। हर ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं बनती सरकार की जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घोटाले नहीं करते। ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। किस प्रकार से इन्होंने महाकाल लोक के अंदर घोटाला किया वो भी पूरे प्रदेश ने देखा। किस प्रकार से व्यापम कांड, डंपर कांड, नर्सिंग कांड, पटवारी भर्ती। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी भी थमने वाला नहीं है और जैसे कि चुनाव आते हैं इसका सिलसिला और भी बढ़ता जाता है। लेकिन फिलहाल अब दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को फिर से केंद्र में लिया है, इसका कितना फायदा होगा इन्हें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल, अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीतिक खेल